हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकी फैमिली व्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, अभी टिफ़िन तैयार कर रहे हैं बच्चे का और बच्चे के पापा का। तो पाकी का टिफ़िन जो है यही लेकर के जाते हैं, थोड़ा सा गरम गरम भी रहता है। स्कूल के सामने से ही निकलते हैं गाड़ी लेके, तो वहीं पे पकड़ा देते हैं। तो ये होता है कि चलो ठंडा नहीं होता है, थोड़ा सा बच्चा गरम गरम खा ले। तो ये रेडी हो गए हैं और मैं अभी रोटी सेक रही हूँ। मुझे बीच में अनाया को सुलाना पड़ गया था, तो मैंने उसको सुलाया। देखो सुबह का टाइम हो रहा है, मैं आई थी अपने पौधों को देखने के लिए कि क्या हालचाल है इनके। तो इनके हालचाल जो है वो बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। सब्जी वाले भी आए हुए थे, बट मैंने जो है वो सुबह ही सब्जी बना ली थी। और मौसम के हालचाल देख लीजिए, बादल बने हुए हैं, सूर्य देवता भी प्रकट हो गए हैं। अभी धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो ये देखिए इनके टिफ़िन वगैरह सब रेडी हैं। और इनके जाने के बाद सबसे पहले मैं किचन समेटती हूँ पूरा, और बर्तन सिंक में इकट्ठे कर दूँगी, स्लैब साफ़ कर दूँगी। इतना ही करने से जो है हमारा किचन क्लीन लगता है, तो थोड़ी सी टेंशन नहीं होती है। और आधा कप मैंने चाय ली है, तो उसको पीऊँगी मैं बैठ कर के। तब पहले जो है वो अपना किचन मैंने समेट दिया है, थोड़ा थोड़ा सा समेट दिया है। और अभी रूम में बैठ कर के ही अनाया अभी सो रही है उसको, क्योंकि मैंने बीच में सुला दिया था एक बार आकर के। तब मैंने फिर उनका टिफ़िन रेडी किया। तो अभी बैठ के तसल्ली से चाय पीऊँगी, थोड़ा सा फ़ोन देखूँगी, उसके बाद अपने काम पर लगूँगी। चाय पीने के बाद फिर से वापस किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले बर्तन साफ़ किए हैं। और देखो जब सुबह लंच टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें बनती है तो बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। मेरी ये बास्केट ना भर जाती है, बिल्कुल इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। बट फटाफट, और सबसे ज़्यादा होते भी इसी टाइम है। फिर तो मैं पूरा दिन इतना ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होने देती हूँ। चीनी ख़त्म हो गई थी, तो ये चीनी लेकर के आए थे। साथ के साथ जो है मैंने स्लैब एक बार तो मैंने साफ़ कर ही दी थी, अभी एक बार अच्छे से इसको कपड़ा लगा देंगे। अपना जो है वो गैस स्टोव भी साफ़ कर लेंगे। और ये सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम नहीं, फिर शाम के टाइम फिर से एक बार जूने से साफ़ होती है। इसी वजह से गैस स्टोव हमारा चमकता रहता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो जी ये देखिए हमारा गैस भी साफ़ हो गया है। सब्जी भी कुकर में ही रखी हुई है, जो कि मैंने सुबह में बनाई थी। और किचन को मैं फाइनली अभी पूरा क्लीन करके छोड़ दूँगी। यहाँ पे सारे में ऊपर भी कपड़ा लगा दूँगी, और बस इस में किचन में जो है मुझे पोछा पोछा लगाना रह जाएगा। ठीक है जी, अभी पोछा भी लगा दिया है, लाइट ऑफ कर दी है, और किचन हमारा समाप्त, मतलब किचन का काम हमारा ख़त्म हो गया। पोछा वगैरह सब लगा दिया मैंने। वॉश बेसिन भी साफ़ करके साथ के साथ में ही और कपड़ा लगा दूँगी। और कपड़ा लगाने के बाद में फिर जाऊँगी मैं इस वाले रूम में, बेडरूम में, यहाँ पे कपड़ा लगाऊँगी और साथ के साथ में पोछा लगा दूँगी। क्योंकि सुबह में ही मैंने पूरे घर में ही जो है वो झाड़ू निकाल दी थी। अगर मुझे लगता है कि यहाँ गंदा हो रहा है या कुछ है, तो मैं फिर से एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ, वरना मैं फिर सीधा पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि मैं सुबह भी ऐसा नहीं है कि वैसे ही झाड़ू लगाती हूँ, अच्छे से झाड़ू निकाल करके लाती हूँ, ताकि फिर मुझे ना बाद में थोड़ा सा वो ना रहे। तो बस इस रूम में भी मैंने अभी बढ़िया तरीके से अपना पोछा लगा दिया है। और इस रूम की भी साथ के साथ लाइट ऑफ करेंगे, पर्दे लगा देंगे, तो यहाँ का भी एरिया हमारा क्लीन हो गया। मैं इसी तरीके से देखो घर की क्लीनिंग करती हूँ, एक जगह से बिल्कुल संतुष्ट हो गए। अपना ये हो गया, लाइट बंद की, देखो बिजली वगैरह, क्योंकि एसी बहुत चलता है तो थोड़ी सी अपनी बचत करके भी चलते हैं। और यहाँ पे हमारी अनाया मैडम भी जो हैं वो उठ गई थी तब तक, जब तक मैं इस वाले रूम में आई। और अभी इसका जो है वो रोना वगैरह सब कुछ जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बच्ची है थोड़ी सी। और इसी के साथ में ही जैसे थोड़ा थोड़ा देखो बच्चे को रुलाना भी पड़ता है, उसको वो भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। अब देखो उसको गोदी आना है, अब मैं उसको गोदी लूँ कि मैं काम करूँ, फिर मैं उससे बातचीत करूँगी, थोड़ा सा चुप होगी, थोड़ा सा वो होगी। और अभी तो उसको रोना ही, ये देखो अभी वो रो रही है, बिल्कुल किलस रही है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं जो है अभी झाड़ू, मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा बीच में चुप हो जाए, ताकि जो है मैं अपना झाड़ू पूरा कर दूँ ये इस वाले रूम में। क्योंकि इस वाले रूम में अनाया भी सो रही थी ना, तो ये वाला रूम अभी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था। तो अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। इसमें भी मैं पूरा अपना झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी, और कूड़ा यहीं के यहीं उठा करके फिर यहाँ पर भी पोछा लगा देंगे। मशीन भी लगाई हुई थी, तो मेरे कपड़े भी जो हैं वो भी धुल रहे हैं। तो बस अभी जो है साथ के साथ में कपड़े भी धुलते रहेंगे और अपना पोछे वगैरह का काम भी होता रहेगा। पेट बना, पेट देखिए तो पेट का ये बनाओ, ये बनाओ। ओए तो पूरी बना, पूरा सीन कवर कर। नहीं ये ना हो।
कैसे बनाकर मतलब दिया तो कैसे बना। ये भी आ रहा है हाँ और ये भी ये लोग पकड़े हुए हैं। अच्छा ये नहीं बड़ी मारा उन्होंने। बना दे मार दे मेरा खतरा क्या पता नहीं कौन तो बड़ी अंदर मन कहीं कभी दिखने लगा है हाल लगाया तुझे भी मैं यहाँ पे अपना सब्जी वगैरह बनाती हूँ और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये क्लिप मेरी कई दिन पहले की रिकॉर्ड की हुई थी और मुझे याद ही नहीं है कि मैंने इसको व्लॉग में ऐड किया या नहीं किया। जब मैंने इसको ऐड कर लिया, एडिट वगैरह सब कर लिया, फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे नहीं बिल्कुल भी याद था कि मैंने इसको भी डाला है कि नहीं डाला है। फिर जब कन्फ्यूज़न चलता रहा फिर मैंने इसको जो है वो ऐड ऑन कर ही दिया। तो मैं यहाँ पे जो है वो बना रही थी शिमला मिर्च प्याज वगैरह डाल के सिंपल सा अपना पनीर की सब्ज़ी। और यकीन मानिए मैंने जितनी जल्दी बनाई, जितनी झटपट बनाई, ये सब्ज़ी हमारी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनी, जो उसका कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बन जाएगी। और बस यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सी ये सब्ज़ी बनाई और काफ़ी अच्छी बनी थी। अभी क्या होता है ना कि जिस दिन बारिश होती है तो उस दिन ऐसा खाना खाने का मन करता है, मतलब बारिश के हिसाब से जो है वो खाना पीना खाने की इच्छा होती है। तो बस यहाँ पे मैं सब फटाफट से सब्ज़ी रेडी कर लूँगी और फिर इसके साथ में जो है वो मैं अपना खाना पीना बना लूँगी। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या मैंने ये वाली जो क्लिप है वो पहले ऐड की थी या नहीं की थी। मुझे सच में बिल्कुल भी याद नहीं है, तो बस मैंने इसको जो है वो ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो बस रेडी होने ही वाली है। इसमें मैंने ज़्यादा पानी भी नहीं डाला था क्योंकि मुझे ज़्यादा ये बनानी नहीं थी। सो गाइस अभी जो है वो मैं वीडियो का एंड ही करने वाली हूँ और ये वीडियो मेरा कई दिन का थोड़ा सा बना हुआ है क्योंकि भी कल और आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज छुट्टी थी इनकी इसलिए नहीं बनाया और कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसलिए कल भी कोई व्लॉग नहीं बनाया। और हमारे यहाँ पे जो है वो वाईफाई का कनेक्शन भी गया हुआ है, एयरटेल का वाईफाई है हमारा, तो हमारा एयरटेल का कनेक्शन वाईफाई का कनेक्शन भी गया हुआ है। आज 2 दिन हो चुके हैं। तो वीडियो बनाने का फिर मैं ये भी सोची थी कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी भी तो फिर मैं वीडियो को एडिट और अपलोडिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि नेट इतना वो नहीं होता है और नेट से मेरे से ना वीडियो वो भी नहीं पता कि घंटों अपलोडिंग पे लगाओ और इतना वो करो, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से आज जाके अब शाम के टाइम वाईफाई आया है तब मैं वीडियो एडिट किया और अभी जो है उसका एंड कर रही हूँ। फिर मुझे ये लगा कि चलो हाँ कम से कम की वीडियो ये है कि एडिट करके अब मैं डाल दूँगी। मतलब ये हो रहा था कि बिना वाईफाई के मेरी वीडियो बनाने की भी कोई इच्छा नहीं हो रही थी। फ़ोन में जो है वो यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं चल पा रहा था, तो इसी वजह से। और बाकी का मैं ना एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि हम भी सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ होते हैं। देखो जैसे हमें कोई देखता होगा तो वो भी ये सोचता होगा कि जैसे ये अपनी एक बिल्कुल परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं कि क्या वैसी ही होती है इनकी, या फिर मतलब कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं। तो हम भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूट्यूब हो इंस्टाग्राम में कुछ भी हो, कुछ रील्स ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल देखो ना, मतलब हम अपने आप को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि देखो कितना परफेक्ट हस्बैंड वाइफ है, कितनी अच्छी फैमिली है, कितने अच्छे इसके सास ससुर हैं, इसकी फैमिली मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मतलब वो नहीं है, ऐसी हमारी भी होनी चाहिए। बट वो रियलिटी नहीं होती है।
मुझे वो समझ में आया है अभी। कुछ चीज़ें में हम बहुत पहले से उनको देखते थे और मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था उनकी फैमिली को देख के, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग, और उनको मतलब ऐसा देख के लगता था कि देखो कितनी ज़्यादा परफेक्ट फैमिली है इनकी, सास ससुर सब कुछ इतना मतलब उससे रहते हैं, इन बच्चा भी है उससे वो फ्री रहती है, अपना लाइफ में आगे बढ़ रही है, कहीं भी चली जाती है, हस्बैंड वाइफ में बॉन्ड कितना अच्छा है। मतलब एक मुझे भी मैं थोड़ा सा बीच में मैंने जो है वो वीडियो रोक दिया था क्योंकि दूध का डब्बा देने के लिए गई थी, और अभी मैंने इसे जो है वो बंद कर दिया है, पंखा चला लिया है। तो जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि कभी भी किसी को देख करके ना ये नहीं माइंड में लाना चाहिए कि काश हमारी भी फैमिली ऐसी हो, ये हो वो हो, क्योंकि सही बात है ये रियल और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है सच में। मतलब यकीन नहीं होता है। उनके कुछ अभी वीडियोस वगैरह भी वायरल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जो दिखता है वो हकीकत हो, वो सच हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सच में कैमरे के पीछे की लाइफ कुछ और होती है। हम अपना बताएं, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सच में यहाँ पे अगर आप लोगों के साथ में अपने बारे में कुछ बताऊं तो हमें ऐसा लगता है, मतलब जब हम लोग बनाते हैं, हमारी थोड़ी सी लड़ाई या झगड़ा कुछ भी हो जाता है, तो मैं यहाँ पे झट से आके शेयर कर देते हैं कि आज कुछ बात हो गई या कुछ भी हो गया। बाकी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सभी ना रियल, क्योंकि रियल और रियल लाइफ को लेकर के चलते हैं, है ना। उनका जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है और जो व्लॉग शेयर करते हैं वो कुछ और होता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम कुछ यूट्यूबर ही ऐसे हैं जो बिल्कुल जो जैसे हैं वो वैसा दिखा रहे हैं, बाकी होते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। मतलब वो ये हो गया कि वो अपने आप को सिर्फ परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते। हमारा क्या है, हमारे घर में क्या होगा कि हमारे घर में अगर थोड़ा सा भी कुछ भी हो रहा है, अब देखो जैसे मेरा 2-3 दिन से मैं बुआ जी के यहाँ पे गई, वहाँ का वीडियो आप लोगों को कुआं पूजन का जो वीडियो है ना वो आपको मेरे अनाया पाकी वर्ल्ड चैनल पर मिलेगा आज ही, अभी एडिट करके डालूँगी मैं। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ से आने के बाद में थोड़ा सा तबीयत मेरी ढीली सी हो गई, अनाया को फीवर हो गया, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। और इन्होंने भी मुझे बोला प्रिया तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रही। मैंने कहा मेरा मन नहीं हो रहा, एक तो वाईफाई नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम कुछ यूट्यूबर ही ऐसे हैं जो कि बिल्कुल रियलिटी दिखाते हैं, जो जैसा है, जैसा चल रहा है वैसा दिखा रहे हैं। कोई है ही नहीं, लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है तो वो दिख रहा है, प्यार है तो वो दिख रहा है, और मतलब कुछ कुछ तो जो नहीं है वो भी दिख ही जाता है। बट सच में यूट्यूबर भी जो हैं वो रियल और रियल लाइफ को लेकर के चलते हैं। ऐसा मतलब हम उनको ये देख करके कहीं कहीं दूर दूर तक भी ये नहीं लगा सकता था कोई उनको देख करके कि मतलब ये इनके परिवार में भी ऐसा हो सकता है या ये लोग भी ऐसा हो सकता है। तो जो जैसा दिखता है वैसा हो वो ज़रूरी नहीं होता है। तो कभी भी किसी की भी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इतने अच्छे हैं और हमारी फैमिली ऐसी है या वैसी है। भैया अगर अपनी फैमिली में थोड़ी बहुत किसी को कुछ कमी नज़र भी आती है तो अपने को सुधारो, है ना। अपने हमें एक चीज़ का पता है कि जब तक चाशनी को आप पकाओगे नहीं, घोटोगे नहीं, तब तक जो है वो परफेक्ट बर्फ़ी नहीं बन के आएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइफ है, इसमें आपको लड़ाई झगड़ा, उतार चढ़ाव, मन मुटाव, सब कुछ, लाभ हानि, प्यार गुस्सा, सब कुछ मिलेगा। जो इन सब चीज़ को बैलेंस करके चलता है उसी को फैमिली कहते हैं, उसी को रिलेशन कहते हैं। हस्बैंड वाइफ शादी होने के बाद में कि रिश्ता ऐसा बनता है, ससुराल जब लड़की चली जाती है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा स्ट्रगल होता है। कुछ संभाल जाते हैं चीज़ों को और कुछ जो है उन सब चीज़ों से नहीं, मतलब वो डील नहीं कर पाते हैं। हमने भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, हर तरीके का टाइम देखा है। बट आज खुशी सिर्फ इस बात की है कि हम दोनों साथ हैं, बस अपना परिवार फैमिली सब लोग अच्छे हैं, सब अपना अपना अच्छे से, मतलब ये है कि कोई भी रिश्ता किसी भी तरह से बिगड़ा नहीं।
चाहे वो मेरे सास ससुर हों, चाहे मतलब फैमिली मेम्बर्स कुछ भी हो, कितना भी कहीं भी मनमुटाव हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, बट फैमिली आज साथ में है। उस चीज़ का बहुत मतलब आज जैसे कि हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, तो मतलब 15 साल हो जाएंगे फरवरी में, 15 साल हमारी शादी को हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब वो है कि बहुत कम एज में शादी होने के बाद में बहुत सारी चीज़ों से मतलब वो करके निकल के एक सीढ़ी चढ़ के आज 15 साल शादी के निकाल दिए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपनी वो लगती है कि चलो परिवार को संभाले चल रहे हैं, अपने परिवार को इकट्ठा करके चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में भी एक अच्छे संस्कारों की, अपने माँ बाप के संस्कारों की एक बहुत अच्छी वो आती है कि चलो ये तो सीखा है कि परिवार को कैसे लेकर के चलना है। बेशक हम उनके साथ में नहीं रहते हैं, उनके साथ वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ अपनी अपनी मजबूरियां हैं, है ना। जैसे कि मम्मी पापा लोग हो गए, मैं हमेशा से एक ही चीज़ बोलती आई हूँ कि मेरी सास को जो है, मेरी देवरानी को मेरी सास की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके बच्चे छोटे हैं और बहुत सारी चीज़ें फैमिली में ऐसी होती हैं, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मेरी सास की ज़रूरत मेरी देवरानी को ज़्यादा है, उनका वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उन बच्चों को नहीं छोड़ के कहीं भी वो हो सकते। पर मैं एक चीज़ बस यही अपने मन में सोचती हूँ कि बस परिवार हो तो सब कुछ परिवार के लिए ही रहना, वो भी बच्चे अपने परिवार के ही हैं, है ना। तो अगर अभी मम्मी पापा जी सब लोग उनकी देख रेख कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो देखो वो फैमिली ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता है बाहर का। वो हम लोगों से निश्चिंत है तभी वहाँ का कर पा रहे हैं। वो भी है कि वो हम लोगों से निश्चिंत है कि भाई वो कर लेंगे, वो देख लेंगे, हमारी ज़रूरत यहाँ पे है। तो हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है कि मतलब इन सब चीज़ों को लेकर के कोई मन मुटाव हो या कुछ हो, या मेरी सास मेरे पास में नहीं रहती या कुछ ऐसा हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो चीज़ मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, मम्मी भी बहुत अच्छे से जानती है, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। मैंने बहुत सारी आप लोगों से बातचीत कर ली है, बट कभी कभी अच्छा लगता है इस तरीके से आप लोगों से बात करना और बहुत सारी चीज़ें अपने मन की आप लोगों के साथ शेयर करना। चलिए फिर अभी यहीं पर एंड करते हैं वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।